बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 215 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड को। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि सेक्शन 215 का मकसद क्या है। देखिए, सेक्शन 215 का मकसद ये है कि पेशावर खोजी या इन जैसे दूसरे अफराद जो कि लोगों से रकमें हथियाते हैं उनका मुहासबा करना है, उनको सजा देना है। जैसे मिसाल के तौर पर आपका वॉलेट चोरी हो जाता है और कोई शख्स आता है, वो कहता है कि मैं आपका वॉलेट ढूंढने में आपकी मदद करूंगा, आपकी चोरी शुदा रकम आपको दिलवा दूंगा, इसके बदले में आप मुझे कुछ माल दें, आप मुझे कुछ रकम दें। दरअसल ऐसा जो शख्स होता है वो चोरों से मिला होता है, यानी कि उसका चोरों से मामला होता है और वो ऐसे चोरों की कार्रवाइयों से आगाह होता है। और ऐसे जो लोग होते हैं वो मसरूका माल यानी कि चोरी शुदा माल वापस दिलाने के बहाने भोली आवाम से रकम हथिया लेते हैं। इस सेक्शन में बताया गया है कि जो कोई किसी शख्स को ऐसे जायदाद मनकूला की रिकवरी में मदद करने के लिए या इसका सबब बनने के लिए कुछ मुआवजा ले लेता है या लेने पर इत्फाक करता है या रजामंद हो जाता है, जिससे वो शख्स किसी ऐसे जुर्म की वजह से जिसकी बाबत इस पाकिस्तान पिनल कोड में सजा मुकर्रर है महरूम किया गया हो, तो सवाए इसके कि वो मुलजिम के गिरफ्तार कराने और इसको इस जुर्म का मुलजिम साबित कराने के लिए अपने तमाम वसाइल को इस्तेमाल में लाए। ऐसे शख्स को जो सजा दी जाएगी वो 2 साल तक की कैद की सजा हो सकती है, जो कि सिंपल भी हो सकती है और रिग्रेस भी हो सकती है, या जुर्माना आयद किया जाएगा, या दोनों सजाएं दी जाएंगी। इस सेक्शन के 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। पहले नंबर पे जो जायदाद मनकूला हो उसकी बाजियाबी के लिए यानी कि उसको रिकवर करवाने के लिए बहाने से कोई रकम वसूल की गई हो। पहले नंबर पे जायदाद का मनकूला होना जरूरी है, यानी कि वो ऐसी जायदाद ना हो जो जमीन से पेवस्त हो, बल्कि वो ऐसी जायदाद हो जो कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाई जा सकती हो, जैसे कि रकम, अशिया वगैरह, गाड़ी होगी, आपका वॉलेट हो गया, आपकी घड़ी होगी, इस तरह की और कुछ चीजें हो सकती हैं जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल होती हैं। जब किसी शख्स की मूवेबल प्रॉपर्टी चोरी हो जाए तो उसको ढूंढने के लिए, उसकी मदद करने के बहाने उससे कोई रकम वसूल करना। दूसरे नंबर पे जो इसका इंग्रेडिएंट है वो ये है कि ऐसी जायदाद का मालिक अपनी जायदाद से जब महरूम हुआ हो तो उसका जायदाद से महरूम होना पाकिस्तान पिनल कोड के तहत एक जुर्म हो। जब उसका अपनी जायदाद से महरूम होना पाकिस्तान पिनल कोड के तहत जुर्म ही ना बनता हो तो ऐसी सूरत में इस सेक्शन के तहत ऐसे शख्स को सजा नहीं दी जा सकेगी। तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो ये है कि वो शख्स जो कि खोजी बना बैठा था, जो कि कहता था कि मुझे कुछ रकम दो, मुझे कुछ मुआवजा दो, मैं तुम्हें तुम्हारी जायदाद लौटा देता हूं, मैं ढूंढ के ले आऊंगा तुम्हारी जायदाद। ऐसा जो शख्स हो उसके बारे में ये साबित करना जरूरी है कि उसने वो तमाम तरीके इस्तेमाल ना किए हों जिससे कि मुजरिम पकड़ा जाए और उसको सजा दी जा सके। अगर उसने वो तमाम तरीके इस्तेमाल किए हों जिससे कि मुजरिम पकड़ा जाए, उसको सजा दी जा सके, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को इस सेक्शन के तहत सजा नहीं दी जाएगी। यानी कि सेक्शन के तहत सजा देने के लिए ये भी जरूरी है कि ये साबित किया जाए कि ऐसे खोजी ने, ऐसे शख्स ने वो तमाम तरीके इस्तेमाल नहीं किए जिससे कि मुजरिम पकड़ा जाता और उसको सजा दी जाती। इस सेक्शन के तहत जो जुर्म है वो काबिल समात मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल है। इसके अलावा जो जुर्म होगा वो काबिल दस्तअंदाजी होगा, वारंट होगा, काबिल जमानत नामा होगा और नाकाबिल राजी नामा होगा। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप पाकिस्तान पिनल कोड से मुतालिक मेरी दूसरी वीडियोस देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पे मौजूद पाकिस्तान पिनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं।
जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।